अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोगों ने इबादत का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत। जुम्मे का तो आप सब बच्चों को अंदाज़ा होगा कि जुम्मे के दिन में क्या करना चाहिए और जुम्मे का दिन क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसकी रीडिंग की तरफ मूव करते हैं। जुम्मतुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत। जुम्मा सबसे अहम और अफजल दिन है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सय्यदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला का ख़ुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुम्मे की अजान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आएँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। यौम जुम्मा और नमाज जुम्मा के फ़ज़ाइल। जुम्मे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुम्मे के दिन की फ़जीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। मतलब जुम्मे के दिन में कोई भी ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारी दुआ कबूल हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने जुम्मे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया, फिर वह नमाज़ पढ़ने आया और ख़ामोशी से जुम्मे का खुतबा सुना, तो उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नमाज जुम्मा के अहकाम व आदाब। जुम्मे की नमाज में 2 रकअत फ़र्ज़ अदा की जाती हैं और नमाज से पहले इमाम खुतबा देते हैं। नमाज जुम्मा बाजमात अदा करना हर सेहतमंद और मुकीम मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। जानबूझकर नमाज जुम्मा अदा ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोग नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज़ आ जाएं, वरना अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। गाफिलों मतलब गुमराहों में शामिल हो जाएंगे, भटके हुए लोगों में शामिल हो जाएंगे। जुम्मे के दिन गुस्ल करना, नाखून तराशना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, सुरमा और खुशबू लगाना सुन्नत है। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में जल्दी पहुँचने और पहली सफ़ में बैठने की बहुत फजीलत है। जुम्मे का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद। नमाज जुम्मा अदा करने से मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। एक दूसरे के हालात से आगाही होती है। मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात मज़बूत होते हैं। नमाज जुम्मा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। नमाज जुम्मा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का अहम ज़रिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के लिए अच्छी तरह तैयारी करे, तमाम आदाब का ख्याल रखे, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और नमाज जुम्मा को किसी सूरत तर्क ना करे। यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट पेज ओपन करें। जी, दुरूद जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नमाज जुम्मा अदा की जाती है फ़जर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ज़ोहर के बाद। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुम्मा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया। सूरह बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह तौबा, सूरह जुम्मा। जुम्मे की नमाज में फ़र्ज़ रकात की तादाद है 2, 3, 4, 5, 2। जुम्मे के दिन तिलावत की फ़जीलत है। सूरह बकरा, सूरह फ़ातिहा, सूरह काफ, सूरह अहकाफ। सूरह काफ। जुम्मे के बाद सूरह काफ पढ़ने का बहुत सवाब मिलता है, पढ़नी चाहिए। हदीस मुबारक के मुताबिक सही तरीके से जुम्मे की नमाज़ अदा करने से मुसलमान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने के, 1 साल के। जी, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 दिन के, ठीक है। तो आप ना ये 1 दिन को कट कर दें, बल्कि नहीं, ठीक है, 10 दिन के, क्योंकि जुम्मे से जुम्मा और आगे 3 दिन 10 दिन हो जाते हैं। चलें अब आगे मूव करते हैं। जी, नमाज जुम्मा अदा करना डैश पर फ़र्ज़ है मुसलमानों पर। नमाज जुम्मा से पहले इमाम डैश देते हैं, खुतबा। नमाज जुम्मा मुसलमानों की इस्लाह और डैश का अहम ज़रिया है, तरबियत। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में डैश सफ़ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। अव्वल, जुम्मे के दिन कसरत से डैश पढ़ें, दुरूद। जी, ये हो गया। अब मुख्तसर जवाबात की तरफ आते हैं।
नमाज जुम्मा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा लिखें। चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मूव करें। जी आप ये वाली लिख दें तर्जुमा। पहले लिखना है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर ये आपने तर्जुमा लिख देना है, ठीक है। जी सेकंड शॉर्ट है आपका नमाज जुम्मा के 2 आदाब लिखें। चैप्टर के सेकंड पेज पे मूव करें। जी यहाँ पे आप देख रहे हैं नमाज जुम्मा के काम व आदाब। पहला वाला कर लें। जुम्मे की नमाज में 2 रकअत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। नमाज से पहले इमाम खुतबा देते हैं। नमाज जुम्मा बाजमात अदा करना हर सेहतमंद और मुकीम मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। ये 2 कर लें आप आदाब। जी आपका थर्ड शॉर्ट है योम जुम्मा की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। चैप्टर के सेकंड पेज पे मूव करें। जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जिसने जुम्मे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया, फिर वह नमाज़ पढ़ने आया, खामोशी से जुम्मे का खुतबा सुना, तो उसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये वाला करना। जुम्मे के दिन दरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत बयान की गई है। ये आप आएँ अपने सेकंड पेज पे आएँ चैप्टर की रीडिंग के। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला याद रखिए वाला। जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। आपने ये लिखने से पहले लिखना है कि नबी करीम ने फरमाया ये, फिर आपने ये लिख देना जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ये आपका शॉर्ट हो गया। जी आपके शॉर्ट जो हैं वो फ़िनिश हो गए हैं। अब हम लोग लॉन्ग की तरफ आते हैं। जुम्मे के दिन को बाकी यहाँ पर क्या फ़जीलत हासिल है। अपनी रीडिंग का चैप्टर की रीडिंग का फर्स्ट पेज ओपन करें। जी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से जुम्मतुल मुबारक की अहमियत फ़जीलत। ये नहीं आपने लिखना, आपने यहाँ से शुरू करना। जुम्मा सबसे अहम और अफजल दिन है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये भी नहीं, हवाला भी नहीं देना और ये हेडिंग भी नहीं लिखनी। अब आप गौर से सुनें कि आपने इस लॉन्ग को अटैम्प्ट कैसे करना है। पहले आपने यहाँ तक लिखना है एक पैराग्राफ में, उसके बाद आपने लाइन छोड़नी है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर आपने इसका तर्जुमा लिख देना है, ये सारा तर्जुमा। फिर आपने नेक्स्ट लाइन से ये वाली लाइन लिखनी है और उसमें आपने ये भी लिख देना है कि नबी अकरम ने फरमाया। ये एक लाइन में ये आ जाएगा। उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है और ये हदीस से मुबारक लिख देनी है। आगे समझ आपको कि आपने किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने ये 3 लाइन्स 4 लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है, फिर आपने लिखना है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया कि नीचे वाली लाइन से आपने शुरू करना है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। यहाँ पर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन से ये लिखना है, जुम्मे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुम्मे के दिन की फजीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये लिखकर नेक्स्ट लाइन में आपने ये वाली लाइन लिखनी, जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ कबूल हो जाती है। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जब आप अपने सेकंड वाले लॉन्ग की तरफ मूव करें, नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद तहरीर करें। नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद तहरीर करें। इसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा अपने चैप्टर के सेकंड पेज पे। जी यहाँ पर आप एंड पे देख रहे होंगे नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद, ये वाले, ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपने लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा 5 पॉइंट लिखने से पहले आपने एक छोटी सी चीज़ लिखनी है। नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद के आगे आपने क्या लिखना है, दर्ज झेल हैं, दर्ज झेल हैं, ठीक है। ये आपने अपने उसमें लिखनी है,
पहला तो आपका हो गया ना सवाल आ जाता, ठीक है। आपने लॉन्ग में अटैम्प्ट करते हुए ये हेडिंग नहीं लिखनी, ठीक है। नमाज जुम्मा के माशर्ती फ़वाइद, आपने जवाब लिखना है, पहले जवाब लिखना है मार्कर से, फिर आपने पेन से शुरू करना है नमाज जुम्मा के माशर्ती फ़वाइद। आगे मैं लिख देती हूँ आपने क्या लिखना है। दर्ज झेल है, ठीक है, ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपने ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से कर लोगे। आप सब अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।